क्लास 10 साइंस का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो टोटल 25 मार्क्स का है। जो 25 मार्क्स है उसमें एक क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड होगा, मतलब एक पैराग्राफ गिवन होगा और क्वेश्चन राइट होगा, तो आपको उसका आंसर जो है राइट करना है। ये जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ में जो गिवन है आप वही लाइन इसमें राइट करिए और आंसर लिखिए, तो आपका रॉन्ग भी हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या राइट है। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर आपके सेकंड है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से है। तो यहाँ पे राइट है, सॉल्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। जो सॉल्ट है हमारी लाइफ में क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोडियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे गिवन है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, जिसे हम कॉमन साल्ट बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे राइट है, इसका यूज एवरी किचन, मतलब हर किचन में होता है। फिर देखिए यहाँ राइट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला आपसे बनना चाहिए, NaSCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इज आल्सो अ साल्ट यूज्ड इन अ फास्टर कुकिंग एज वेल एज बेकिंग इन इंडस्ट्री। मतलब इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि यदि हमें कोई चीज जल्दी पकाना है या बनाना है तो उसके लिए हम जो है किसका यूज करेंगे, बेकिंग सोडा का। द फैमिली ऑफ साल्ट, तो देखिए यहाँ पे फिर गिवन है, द फैमिली ऑफ साल्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब देखिए यहाँ पे हम ये समझेंगे कि फैमिली ऑफ साल्ट का क्या मतलब है। फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब होता है कि यदि उसका कैटायन और एनायन दोनों में से एक भी सेम है तो आप उसे क्या बोलेंगे, उस फैमिली का है। जैसे मान लीजिए कि हमारा नाम अक्षय मिश्रा है, किसी का नाम जो है राहुल मिश्रा है, तो आप देखिए हमारे सरनेम में मिश्रा मिश्रा लगा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसी फैमिली का ये मेंबर है। सेम चीजें यहाँ पे भी, ये कैटायन और एनायन ये सेम है, तो आप ये बोलेंगे कि उसी फैमिली का क्या है, मेंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए है बी है, 1 मार्क्स के। सी भी होता है जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पे राइट है, आइडेंटिफाई द एसिड। आपको एसिड एंड बेस बताना है, और जो सॉल्ट है हमारा वो सोडियम सल्फेट है। तो पहला काम ये है कि आप साल्ट जो है उसका फार्मूला लिखिए। क्या नाम उसका फार्मूला है, सोडियम सल्फेट लिखा है, तो सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला होगा आप राइट करेंगे तो Na2SO4 होगा। ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। अब इसमें बताना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो देखिए साल्ट तभी बनता है जब हम एसिड और बेस की क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि Na है और SO4 है। तो एसिड यदि हम H2SO4 ले लें, ध्यान से देखिएगा, और बेस हम ले लेते हैं क्या, NaOH। ये आपका एसिड है, हमने किसको लिया है, NaOH को। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर होता है। यहां पे देखेंगे बेस से बेटा Na, एसिड से क्या, SO4, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Na2SO4, और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो यहां से OH और यहां से क्या, H है, तो मतलब क्या हो जाएगा, H2O। आपको ये भी लर्न रखना है कि एसिड से H बाहर होता है और बेस से क्या, OH, तभी H2O बनेगा। तो देखिए यहां से H हटाए और यहां से क्या, OH। तो अब पूछा है कि एसिड और बेस क्या है, तो आपको आंसर में राइट करना है, एसिड में आप राइट करेंगे H2SO4, बेस में आप राइट करेंगे NaOH। क्या राइट करेंगे, NaOH। तो आपका जो है 1 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका कंफर्म हो जाएगा। या आप राइट करेंगे H2SO4 आपका एसिड है और NaOH क्या है, आपका बेस है। सेकंड क्वेश्चन में आइए, देखिए लिखा है फाइंड द कैटायन एंड एनायन। कैटायन एनायन बताना है, किसमें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। तो पहला काम यही है कि फार्मूला आपसे आना चाहिए। यदि आपसे फार्मूला नहीं आता तो आप हमारा जो है वीडियो देखिए, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, तो आपसे बनने लगेगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो देखिए कैल्शियम के लिए Ca लिखिए, इस पे चार्ज होता है +2 या बैलेंसी आप बोल सकते हैं 2 होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, मतलब इस पे चार्ज -1 है। जब भी हम फार्मूला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। देखिए चार्ज को एक्सचेंज करेंगे, तो Ca कितना हो जाएगा 1, HCO3 कितना हो जाएगा 2, तो देखिए क्या हो जाएगा HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसमें पूछा है कैटायन एनायन,
तो देखिए कैटायन आपका कौन सा है, पहला वाला बेटा कैटायन होता है, जो फर्स्ट लेटर है वो कैटायन है, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है फर्स्ट वो कैटायन है, और सेकंड जो है वो क्या होगा, एनायन। तो कैल्शियम आपका जैसे आपको राइट करना है तो आप ऐसे राइट करेंगे, कैटायन में Ca2 पॉजिटिव, एनायन में क्या राइट करेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। यदि आप इस वे में राइट करेंगे तो 1 मार्क्स आपका जो है फिर कंफर्म हो जाएगा। आपको ऐसे ही राइट करना है, कैटायन में Ca2 पॉजिटिव, एनायन में क्या, HCO3 नेगेटिव। क्वेश्चन देखिए गिवन है, सी क्वेश्चन में राइट है, सोडियम क्लोराइड एंड बासिंग सोडा बोथ फैमिली ऑफ साल्ट। सोडियम क्लोराइड, तो देखिए यहाँ पे राइट कर लीजिए पहले NaCl एंड बासिंग सोडा, क्या राइट है यहाँ पे, बासिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको बोल रहा है कि सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट है। अब आपको बताना है जस्टिफाई बिलोंग टू द सेम दिस स्टेटमेंट, आपको जस्टिफाई करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आपका कैटायन एंड एनायन दोनों में से एक सेम होगा, यदि सेम है तो उसे हम बोलेंगे सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। जैसे मैंने मान लीजिए बोल दिया कि आलिया भट्ट नाम है किसी का और किसी का गरिमा भट्ट नाम है, तो दोनों का क्या सरनेम है, भट्ट है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि भट्ट फैमिली का क्या है, सॉल्ट है, या भट्ट फैमिली के वो मेंबर है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको यदि कैटायन और एनायन के टर्म्स में राइट करेंगे तो यहाँ देखिए Na पॉजिटिव बनेगा, Cl क्या बनेगा, नेगेटिव। इसको राइट करेंगे तो देखिए Na पॉजिटिव बनेगा और CO3 क्या बनेगा, 2 माइनस बनेगा। तो आप यहां पे बताएंगे कैटायंस आर सेम गिवन, क्या गिवन है, सोडियम क्लोराइड एंड बासिंग सोडा, NaCl एंड Na2CO3, ठीक है, .10H2O भी राइट करेंगे। तो आपको क्या बताना है कि कैटायन और एनायन, मतलब यहाँ पे कैटायन क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम कैटायन है, तो यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं कि सोडियम कैटायन, सोडियम कैटायंस आर सेम गिवन NaCl एंड क्या, Na2CO3.10H2O। तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब इसी का और क्वेश्चन है, मतलब सी में जो है और गिवन होगा, ये और का है उसी का। देखिए क्या राइट है, डिफाइन टर्म्स ऑफ पीएच स्केल, तो आपको बताना है पीएच स्केल क्या है, तो आप बताएंगे क्या है पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्या है ये, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसके बाद ये बताएंगे जो इसका स्केल होता है 1 to कितना होता है, 0 to 14 है। अब इसमें ये बता सकते हैं कि 1 to 7 क्या है, एसिडिक है, और 7 to 14 क्या है, बेसिक है, और 7 क्या है, न्यूट्रल है। यहां तक आपने बताया। नेम द सॉल्ट, अब आपको सॉल्ट बताना है बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फार्मूला लिखिए KOH इक्वल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब देखिए दोनों रिएक्ट करेंगे, एसिड क्या देता है H, बेस क्या देता है OH, तो एसिड से H, बेस से OH, तो H2O बाहर हो गया, बचा क्या, देखिए Cl बचा, K बचा, तो KCl, तो यहां साल्ट बनेगा क्या, KCl, ठीक है। अब पूछा है गिव द पीएच वैल्यू, देखिए KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा बेटा वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसकी पीएच वैल्यू पूछा है, तो पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। कितना होगा पीएच वैल्यू, 7। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमारे YouTube को रेगुलरली जो है बैच करते रहिए। यदि आप बैच करेंगे तो आपके मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।